Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। इन दिनों एक मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है और मुलाकात है बड़े सरकार और छोटे सरकार की। जी हां, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर देखी होगी जिसमें अनंत सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे से मिलते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर यह खूब सुर्खियां बटोरती है तस्वीर, लेकिन वैसी ही तस्वीर 2024 में सामने आई जब जेल से बाहर आते हैं अनंत सिंह और मुलाकात उनकी एक बार नहीं दो दफा हो जाती है मुख्यमंत्री से और खुद मुख्यमंत्री लदमा गांव पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, छोटे सरकार पर ज्यादा एक तरह से कहिए तो कृपा बरसा रहे हैं अभी नीतीश कुमार। बिल्कुल, जिस तरीके से अनंत सिंह का पूरा प्रकरण था उसमें भी कहा यह जा रहा था कि उन्हें सरकार ने ही फंसाया और जब जेल गए वो तो उसके बाद उस वक्त लिपि सिंह वहाँ एसपी थी, तो लिपि सिंह की ये कहा गया कि ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से हुआ उसके बाद अनंत सिंह जेल में रहे, उनकी सस्ता चली गई। उनके सस्ता जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गई। अब जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो इस सत्ता परिवर्तन में नीलम देवी जेडीयू की तरफ आकर बैठती हैं और कहा जाता है कि यहीं से वो बातचीत शुरू होती है। जो बात बिगड़ गई थी अनंत सिंह के साथ वो बातचीत शुरू होती है और फिर जो ये पूरे मामला है इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी हो जाते हैं अनंत सिंह। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान पेरोल पर बाहर आते हैं तो मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे ललन सिंह के लिए वो खूब प्रचार करते हैं। हालांकि इसमें एक जानकारी ये भी है कि मोकामा विधानसभा चुनाव में ललन सिंह पिछड़ते हैं, बाकी विधानसभा में वो लीड कर जाते हैं। ये लेकिन अनंत सिंह के प्रचार का इम्पैक्ट सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं है, ये बल्कि बिहार के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी बात ये कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हो रही है इसके अपने बहुत बड़े मायने हैं। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव अभी से 1 साल के बाद होने वाला है। अनंत सिंह ने यह कह दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब वो खुद कैंडिडेट होने जा रहे हैं विधानसभा का इस बार और उनकी सीट मोकामा ही होगी। तो मतलब एक चीज करीब करीब तय है ना कि अब तो अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड से दो बार मुख्यमंत्री से मुलाकात, मुख्यमंत्री खुद जाकर मिल रहे हैं, तो अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है ना कि वो जेडीयू में आ जाए। बिल्कुल, ये बस औपचारिक मुलाकात ही बाकी। हालांकि जब पहली बार उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया था तो नीतीश कुमार को सिक्कों में तौला था। अब इस बार इंतजार है कि क्या किसी ऐसी ही भव्य तैयारी अनंत सिंह कर रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह की एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत भव्य होती है। अगर अनंत सिंह कुछ कर रहे होते तो समझिए कि वो कुछ बड़ा ही होगा, कोई छोटा मोटा नहीं होगा। उसके बाद ललन सिंह से भी अनंत सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर भी कहा जा रहा है कि लगभग बातें अब तय हो चुकी है कि अनंत सिंह की एंट्री कैसे होगी। इसमें सिर्फ नीलम देवी वाला जो फैक्टर है, चूंकि नीलम देवी ने अगर वो जेडीयू की तरफ वो बैठी जरूर, लेकिन अगर वो पार्टी ज्वाइन करती हैं तो उनकी सस्ता चली जाएगी और आरजेडी उन्हें निकालती है तो उनकी सस्ता बची रह जाएगी। तो ऐसे में वो चाहती नहीं कि कुछ ऐसा हो, मतलब अभी जब तक ये पूरा कार्यकाल है ये पूरा कार्यकाल वो कंटिन्यू कर जाएं। तो इसके लिए वहाँ एक काम कर रहा है फैक्टर कि नीलम देवी को लेकर क्या किया जाएगा। जैसे ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और विधानसभा चुनाव से एन पहले ये तमाम प्रक्रियाएं होंगी और अनंत सिंह की एंट्री हो जाएगी और अनंत सिंह तब तक जो है वो जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे। हालांकि आपको एक बात बताऊं कि अनंत सिंह के आप पुराने बयानों को भी निकालें, कुछ एक बयान को छोड़कर वो नीतीश कुमार को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे कभी। लेकिन एक सवाल और उठता है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर जब हमने अपने वीडियो सेक्शन में वीडियो लगाया तो ये कहा जा रहा था कि क्या अनंत सिंह की पत्नी पर भी एक बार फिर से किस्मत आजमा सकते हैं नीतीश कुमार की, नहीं भाई उनको भी टिकट दे दिया जाए तो 2 सीट सेफ हो जाए घर में। ऐसा क्या रणनीति पर काम करेगी जेडीयू, या फिर अनंत सिंह अपने परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी? देखिए, अभी तक की तो राजनीतिक इतिहास यही बता रहा है कि ये दोनों में से कोई एक ही चुनाव लड़ रहा है। हालांकि लोकसभा का चुनाव नीलम देवी ने लड़ा है, तब वो जेल में कांग्रेस पार्टी से, तब ये उस वक्त विधायक थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि हालांकि इसमें एक और जाति का फैक्टर भी काम करता है ना कि
दोनों एक ही नीतीश कुमार परिवारवाद के थोड़े खिलाफ हैं। ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक ही परिवार के दो लोगों को अगर टिकट दे दिया जाए तो ये शायद ऐसा ना हो, और ना ही मुझे लगता है कि अनंत सिंह ऐसा चाहेंगे, क्योंकि फिर अनंत सिंह को दो जगह मेहनत करनी होगी। और मोकामा में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ है उसे देखते हुए भले ही वो विधानसभा चुनाव में वो एक तरफा जीत हासिल कर लें वहाँ उनके सामने का कैंडिडेट, लेकिन जो मुंगेर में आरजेडी की तरफ से जो कैंडिडेट थे उस कैंडिडेट की मेहनत ने ये तो बता दिया कि अब उस सीट पर भी, क्योंकि पहले उस सीट पर अगरा वर्सेस पिछड़ा नहीं होता था कभी, अनंत सिंह की पकड़ सब पर रही, अनंत सिंह तभी वहां निर्दलीय चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार के चुनाव में उसे इस तरीके से लोकसभा में बना दिया गया है कि उस विधानसभा का भी जातीय समीकरण इफेक्ट हो गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वहां अनंत सिंह एक सीट पर लड़ेंगे तो वो अच्छे से उसे फोकस करेंगे, लेकिन एक ही परिवार के अगर दो लोग अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। एक और सवाल जो बार बार आता है अनंत सिंह को लेकर या जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिक्स को लेकर, आप इधर देखिए ललन सिंह केंद्र में मंत्री, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा भी गए, दूसरी तरफ अनंत सिंह पर मेहरबान नीतीश कुमार। सवर्ण पॉलिटिक्स की तरफ भी जेडीयू की एक अच्छी खासी नजर है और वो सोच रही है कि भाजपा के समानांतर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, नीतीश कुमार सिर्फ सवर्ण पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उन्होंने सारे खेमों पे इस तरफ से आगे बढ़े। अगर आप देखें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद आप देखिए मनीष वर्मा की एंट्री कराई गई है, तो वो लगभग सभी समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं कि किसी भी, तभी तो वक्फ बिल पर अगर वहां पर ललन सिंह का बयान आता है लोकसभा में तो पटना में उनके नेता अलग बयान देते हैं, और इससे ये साफ दिखता है कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिमों को भी नाराज किया जाए। वो सभी को साधने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। ऐसे भी सोशल इंजीनियर कहलाते हैं नीतीश कुमार, तो वो जातियों के समीकरणों को साध रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें ये जरूर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सवर्ण कटे हैं कुछ इलाकों में, तो ऐसा विधानसभा में ना हो, इसलिए जरूरी है कि इन जातियों के बड़े चेहरों को तवज्जो देकर उन्हें अपने पास रखा जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में फायदा हो। तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू में अगर अनंत सिंह की एंट्री होती है, जिस पर अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, तो जनता दल यूनाइटेड को कितना फायदा बिहार विधानसभा के चुनाव में होगा और अनंत सिंह कितने सीटों को प्रभावित कर सकेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।